Improving productivity answer to one of the main reason of stress। दोस्तों, इस किताब का नाम है द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट और इस किताब की थीम है हाउ टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी। यह जीवन को प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल तरीके से जीने की एक प्रैक्टिकल गाइड है। आसानी से समझने वाली तकनीकों और विश्वसनीय सलाह के साथ इस बुक में आपको यह पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट कामों को कैसे पूरा करना चाहिए, समय बर्बाद करना और प्रोक्रास्टिनेटिंग को रोकना सिखाने के साथ यह आपको अपने जीवन पर कंट्रोल रखने के कुछ नए टूल्स भी प्रोवाइड करेगी। द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट के ऑथर क्रिस बेले एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट है जो अपनी टीनेजर से एक एफिशिएंट लाइफ जीने के सीक्रेट्स की खोज कर रहे हैं। वह एक पॉपुलर पब्लिक स्पीकर भी है। तो दोस्तों, आइए द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट की समरी को सुनते हैं। कम काम करके अधिक प्रोडक्टिव बने। हमें से अधिकांश लोग अधिक प्रोडक्टिव बनना पसंद करेंगे, लेकिन हम अपने टास्क और अकाउंटेबिलिटीज को संभालने के लिए संघर्ष करते हैं। यही कारण है कि ऑथर ने 1 साल तक हर प्रोडक्टिविटी टेक्निक को फॉलो करने की कोशिश की। ये समरी उन टेक्निक्स, मेथड्स और वे ऑफ थिंकिंग को प्रेजेंट करती है जो आपको आपके प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट में मदद करते हैं। प्रोडक्टिविटी आपके टाइम, अटेंशन और एनर्जी को मैनेज करके बेहतर काम करने के बारे में है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी अधिक करने के बारे में है। वे गलत है। वास्तव में प्रोडक्टिविटी बेहतर काम करने और महत्वपूर्ण चीजों को पूरा करने के बारे में है। दोस्तों, आइए वर्किंग स्पेक्ट्रम की 2 एक्सट्रीम को देखें, एक बिजी वॉल स्ट्रीट ट्रेडर और एक बौद्ध भिक्षु। आदर्श रूप में आप जो खोजना चाहते हैं वह इन दोनों एक्सट्रीम के बीच की एक सिचुएशन है। प्रोटोटिपिकल स्टॉक ट्रेडर इतनी तेजी से काम करते हैं कि उनकी इंटेंशन बिखर जाती है और वे अपने काम के मीनिंग और वैल्यू को देखने में विफल रहते हैं। इस बीच मॉन्क हर दिन मेडिटेट करने के लिए समय लेता है और फिर भी वह इतनी धीमी स्पीड से जानबूझकर काम करता है जिसके कारण वह बहुत कुछ नहीं कर पाता है। तो आप अपनी सच्ची प्रोडक्टिविटी को केवल तभी पा सकते हैं जब आप मॉन्क की रिदम और वॉल स्ट्रीट ट्रेडर की स्पीड के बीच में किसी पोजीशन को बनाए रखेंगे, जिससे आपको ट्रू प्रोडक्टिविटी मिलती है। इस आइडल वर्किंग पेस में आप जानते हैं कि आपके गोल्स को पूरा करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और पर्पसफुल है। इस परफेक्ट पेस को खोजने के लिए आपको अपना टाइम, अटेंशन और एनर्जी को मैनेज करने की जरूरत है। आखिरकार आप दुनिया में सारी एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन यह एक वेल मैनेज शेड्यूल के बिना पूरा नहीं हो सकता है। और इसके विपरीत भी सच है। आपके ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाने की जरूरत हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी सारी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं तो यह बेकार है दोस्तों। हालांकि यदि आपका दिमाग लगातार घूम रहा है और आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो आपका समय और एनर्जी बर्बाद हो सकती है। यही कारण है कि टाइम प्रोडक्टिविटी पजल का तीसरा तरीका है। आगे की समरी में हम ऐसी कई तकनीकों के बारे में पता लगाएंगे जो आपको अपने इनर वर्क और वॉल स्ट्रीट ट्रेडर के बीच सही बैलेंस बनाने में मदद करेगी, ताकि आप स्वयं का सबसे अधिक प्रोडक्टिव वर्जन बन सके। आप अपने पर्सनल वैल्यूज और मोटिवेशंस को पहचान कर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, अधिक प्रोडक्टिव होने का पहला कदम क्या है? खैर, इससे पहले कि आप कुछ भी करें, आपको अपने पर्पस और मोटिवेशन को ढूंढना होगा। वह आपको सही रूटीन्स बनाने में मदद करेगा जो आपको अपने गोल्स की ओर जाने के लिए गति में रखेगा। यदि आप इस स्टेप को छोड़ने का प्रयास करते हैं तो काफी चांसेस है कि आप अपनी बैड हैबिट्स और पुअर रूटीन्स को एस्टैब्लिश कर लें, जो लंबे समय तक आपके खिलाफ काम करेगा। ऑथर ने यह गलती की जब वे पहली बार अधिक प्रोडक्टिव बनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वे रात में 9:30 बजे सो जाएंगे ताकि वे हर सुबह 5:30 बजे उठ सके। इस शेड्यूल के साथ उन्होंने सोचा कि उनके पास काम करने के लिए पहले से और अधिक समय होगा, जैसे जिम जाना, कुछ पढ़ना, ब्रेकफास्ट बनाना और पूरे दिन की प्लानिंग करना। यह महीनों तक चला। उसके बाद ऑथर को एहसास हुआ कि उन्हें इस शेड्यूल की परवाह नहीं है। उनको समझ आया कि वो सिर्फ अपनी मॉर्निंग रिचुअल को परफॉर्म कर रहे हैं ताकि दूसरे लोग सोच सकें कि वह बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयासों में कोई पर्सनल सैटिस्फैक्शन नहीं था। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अधिक प्रोडक्टिव होने के गोल के बारे में सोचा भी नहीं था, जिसने उनके गोल्स को शेड्यूल में बदलने को इम्पॉसिबल बना लिया था। आप अपने आप से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछकर इस तरीके की गलती करने से बच सकते हैं दोस्तों। यदि आपको अपने दिन में 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए जाए तो आप इस एक्स्ट्रा समय में क्या करेंगे? इसका उत्तर आपको अधिक प्रोडक्टिव होने के पीछे के असली पर्पस को ढूंढने की ओर ले जाएगा। क्या आप दोस्तों और परिवार के साथ अधिक समय बिताएंगे? यदि ऐसा है तो शायद आप कम्युनिटी और पर्सनल कनेक्शन की वैल्यू से सबसे अधिक इंस्पायर हैं।
और यदि यह केस है तो संभवतः आपको इस रूटीन से लाभ नहीं होगा दोस्तों, जो आपको एक एक्टिव सोशल से दूर रखता है। तो आपको पहला कदम लेने के लिए और अधिक प्रोडक्टिव बनने के लिए अपने कारण पर विचार करना होगा। खुद से पूछें कि इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल क्या है दोस्तों। इन सवालों के आपके जवाब एक अच्छा रूटीन बनाए रखने और अधिक प्रोडक्टिव बनने के लिए जरूरी है। 3 का नियम आपको अपने जीवन को मैनेज करने और अपने काम के बारे में बेहतर बनने में मदद कर सकता है। देखिए कि यह जाना पहचाना सा लगता है कि आप किसी दिन के दौरान क्या करना चाहते हैं। यह केवल तब तक ही क्रिस्टल क्लियर रहता है जब तक आप अपना पहला ईमेल चेक नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बाद आपकी प्लानिंग बिखर जाती है। थैंकफुली हमारे पास 3 का नियम है जो आपको अधिक अटेनेबल गोल्स बनाने में मदद कर सकता है। 3 का नियम एक माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटिव जेडी मेयर के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। उन्होंने अपनी बुक गेटिंग रिजल्ट्स द एजाइल वे में इसे एक्सप्लेन किया है। असल में आपको किसी भी वीक की शुरुआत उन 3 चीजों की पहचान करके करनी चाहिए जिन्हें आप उस वीक से पूरा करना चाहते हो। फिर आपको सुबह उठने के बाद से सोते समय तक इन 3 गोल्स की पहचान करके अपने हर वर्क डे की शुरुआत करनी चाहिए। यह आसान लग सकता है, लेकिन यही वो पार्ट है जो इसे इतना इफेक्टिव बनाता है। डे बाय डे और वीक बाय वीक आप जो भी पूरा करना चाहते हैं, आपको पहले से ही पता लगाना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है और आप अपने टाइम, अटेंशन और एनर्जी को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको एंड ऑफ द वीक गोल्स में अपनी बुक के पहले पार्ट को एंड करना है, अपनी वेबसाइट पर नया कंटेंट डालकर उसे अपडेट करना है, अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाना है। इन गोल्स के स्थान पर आपका अंतिम गोल इस बुक के अगले पार्ट को पूरा करना हो सकता है जिस पर आप काम कर रहे हैं। अपने अगले ब्लॉग पोस्ट के विषय पर डिसीजन लीजिए और अपना पासपोर्ट रिन्यूअल फॉर्म भरिए। जब आप इन गोल्स को सेट कर रहे हो तो आप अपना कैलेंडर देखें। अपने आप को उन गोल्स को चुनने से रोकें जो बहुत एम्बिशियस या अनरियलिस्टिक है। आपको इंश्योर करने के लिए अपने कैलेंडर से कंसल्ट करने की जरूरत होती है। आप अपने समय और एनर्जी को पहले से ही किसी अन्य कार्य को डेडिकेट नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भले ही आप अपनी बुक के उस सेक्शन को समाप्त करना चाहते हो, भले ही आपका कैलेंडर आपको एक बड़ी प्रेजेंटेशन की याद दिलाता हो जिसे आप फ्राइडे को देना चाहते हो, इसके बजाय इसे तैयार करने पर ध्यान देना बेस्ट हो सकता है। याद रखें, प्रोडक्टिव होने का मतलब आपके शेड्यूल के बारे में स्मार्ट होना भी है। इसलिए अनअटेनेबल गोल को एस्टैब्लिश करके विफलता के लिए खुद को सेट ना करें। वर्क को और अधिक अट्रैक्टिव और रिवॉर्डिंग बना के प्रोक्रास्टिनेशन से बचें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। Salary.com द्वारा किए गए एक 2014 के सर्वे के अनुसार 31% रिस्पोंडेंट्स ने दिन में कम से कम 1 घंटे प्रोक्रास्टिनेशन करते हुए बिताया और 26% ने 2 घंटे या सबसे अधिक समय इसमें बिताया। तो प्रोक्रास्टिनेशन से उभरना इतना मुश्किल क्यों है? इस प्रॉब्लम का एक हिस्सा कुछ टास्क के वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं जो उन्हें अनअपीलिंग बनाते हैं। ओटावा की कार्लटन यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर टिमोथी साइकल के मुताबिक 6 एट्रीब्यूट्स हैं जो किसी काम को टालने की अधिक संभावनाएं बनाते हैं। बोरिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, डिफिकल्ट, अनस्ट्रक्चर्ड, पर्सनल मीनिंग में कमी और इंटरनल रिवॉर्ड्स में कमी। एक टास्क में यह जितना अधिक होंगे उतनी ही संभावना है कि हम इन्हें टाल देंगे। यही कारण है कि हम में से बहुत से लोग आखिरी समय तक अपने टैक्स पे नहीं करते हैं, क्योंकि एक टेलीविजन शो हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सीक्रेट उन अपीलिंग टास्क को और अधिक अट्रैक्टिव बनाना है। आप इसे किसी प्रॉब्लम का मेकओवर करने की तरह मान सकते हैं दोस्तों। मान लें कि टैक्स डे नजदीक आ रहा है, लेकिन फिर भी आप उन फॉर्म को भरने के बजाय अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहते हैं। खैर, कौन कहता है कि टैक्स भरना उबाऊ और थकाऊ तरीके से ही करना चाहिए? क्या हो यदि आप अपने पसंदीदा कैफे में एक टेबल बुक करें और एक टेस्टी ड्रिंक को एंजॉय करते हुए अपने टैक्सेस की बुकिंग करें? यदि आपको लगता है कि किसी टास्क में किसी भी वास्तविक रिवॉर्ड की कमी है, तो आप अपना रिवॉर्ड सिस्टम खुद क्यों नहीं बनाते हैं? टास्क को पूरा करने के लिए आप खुद को हर घंटे की रेट पर पे कर सकते हैं और अंत में आप खुद को वो गिफ्ट दे सकते हैं जो आप हमेशा खरीदना चाहते थे। ओवरवर्किंग इनएफिशिएंसी का कारण बन सकती है, इसलिए अपना वर्क वीक 50 घंटे से कम रखें। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि अधिक काम करने से उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन चीजें कभी भी सिंपल नहीं होती हैं दोस्तों, खासकर जब आप मानते हैं कि हमारी एनर्जी रिजर्व्स अनलिमिटेड है। इसलिए अपने समय को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको अपने शेड्यूल को कंट्रोल करना होगा, ताकि आप अपनी एनर्जी और अटेंशन का उतना उपयोग कर सके जितना आप कर सकते हैं।
इसकी कोई सही इक्वेशन तो नहीं है जो आपको बता सके कि किसी भी दिए गए घंटे के दौरान आप कितना काम करेंगे। इसलिए ऑथर ने यह पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया कि हर वीक कितने घंटे काम करने से बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। 20 घंटे से लेकर 90 घंटे के वर्क वीक को चेक करने के बाद लेखक ने पाया कि वह वास्तव में वह समान मात्रा में ही काम पूरा करता है। जैसे कि यह पता चला है, आपके द्वारा लगाई गई एनर्जी और अटेंशन की मात्रा सीधे आपके पास अवेलेबल टाइम से रिलेटेड है। इसलिए उन्होंने 90 घंटे के सप्ताह के दौरान खुद को लेस एनर्जी और अटेंशन में पाया, लेकिन समय पर अपने कामों को पूरा करने के लिए 20 घंटे के वर्क वीक के दौरान वो फोकस्ड और एनर्जेटिक बने रहे। तो यह समझ में आता है कि इन दो एक्सट्रीम के बीच प्रति सप्ताह लगभग 35 से 40 घंटे के बीच का समय आइडल होगा। इस अमाउंट के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी नेगेटिव तौर पर इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। 2012 में पत्रकार सारा रॉबिन्सन ने 150 वर्षों की रिसर्च को कलेक्ट करके समझाया है कि जब हम 60 घंटों से अधिक काम करते हैं तो किसी भी कार्य को पूरा करने में 2 गुना से अधिक समय लगेगा। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को 30 घंटे के वर्क वीक वाले पर्सन को कोई काम करने में 1 घंटे का समय लगता है, तो उसी काम को करने के लिए 60 घंटे के वर्क वीक वाले पर्सन को 2 घंटे लगेंगे। 2015 में पत्रकार बॉब सुलिवान द्वारा पब्लिश्ड एक सिमिलर आर्टिकल में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी पे प्रकाश डाला जो बताती है कि एक एग्जीक्यूटिव वर्क वीक में 55 घंटे का निशान पार करने के बाद अपनी प्रोडक्टिविटी में कैसे नाकाम हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि 70 घंटे के सप्ताह में काम करने वाला कोई व्यक्ति अपने अतिरिक्त 15 घंटों में और कुछ पूरा नहीं करेगा। ये सारी बातें सुझाव देती है दोस्तों कि सप्ताह में 35 से 40 घंटे काम करना ऑप्टिमल एनर्जी और कंसंट्रेशन को बढ़ावा देता है। अपने अपॉइंटमेंट्स और कामों को लिखना बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए आपकी ब्रेन पावर को फ्री करता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। एक लिस्ट बनाना एक मिसलीडिंग लगने वाला एक सिंपल काम है। यह पेपर के एक टुकड़े पर कुछ आइटम्स या टास्क को कम करने से कुछ ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन यह हमारे ओवरबर्डन ब्रेन में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, आपने शायद कई बार शॉपिंग लिस्ट बनाने की परेशानी से खुद को बचाया होगा और फिर परचेस करते समय सुपरमार्केट में कई ऑप्शन से घिरकर खुद को ब्लैंक महसूस किया होगा। हमारा दिमाग इस तरह से इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए नहीं बनाया गया है, इसलिए कभी कभी आपको अपने मेंटल स्पेस को खाली करने की जरूरत पड़ सकती है। यही बात प्रोडक्टिविटी और अपने टास्क को पूरा करने पर भी लागू होती है। आप ब्रेन डंप करके और चीजों को लिखकर तेज और क्लियर रूप से सोच सकते हैं और अपनी वैल्यूएबल स्पेस को फ्री कर सकते हैं। एक ब्रेन डंप में आप उन सब इंफॉर्मेशन को लिखकर बाहर निकल सकते हैं जो आपके ब्रेन को फोकस करने से रोक रही है। इससे आप फोकस करने के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने और नए आइडियाज को जनरेट करने में भी मदद कर सकते हैं। तो अपने वर्क वीक और प्रत्येक दिन की शुरुआत में आप अपने उन कार्यों को लिख लें ताकि आपको कौन कौन से काम और करने हैं, आपको इसका ट्रैक रखने के लिए अधिक एनर्जी बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं पड़े। एक सरल लेकिन हेल्पफुल टेक्निक आपके ब्रेन को वो जगह देगी जिसकी आपको एक्शन लेने और चीजों को पूरा करने में मदद करने के लिए जरूरी है। यह केवल ग्रोसरी लिस्ट और आपके कामों को लिखने के लिए नहीं है। आप अपने अधूरे प्रोजेक्ट से लेकर सब कुछ जो आप पढ़ना चाहते हैं या एक शानदार विचार जिसे आप भूलना नहीं चाहते हैं, इन सबको लिखकर अपने ब्रेन को फ्री कर सकते हैं। और यदि आप पेन और पेपर का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे अपने मोबाइल डिवाइस पर नोटबुक ऐप में भी कर सकते हैं, या एवरनोट ऐप भी बहुत अच्छी है दोस्तों। कुछ मच नीडेड ब्रेन पावर को फ्री करने का एक और तरीका यह है कि वह आसानी से कार्य करने के लिए आसान टास्क को टैकल करें। अगर आप कोई टास्क तुरंत ही कर सकते हैं तो क्यों कुछ लिखकर परेशान हुआ जाए और इसे याद रखने की कोशिश की जाए। अगर ऐसी कोई बुक है जिसको आपको पढ़ने की जरूरत है तो अगर आप उसे खरीद सकते हैं तो तुरंत इसे खरीद लीजिए दोस्तों। तो अंत में इस किताब का मेन मैसेज आपके सामने फिर से दोहराते हैं दोस्तों। प्रोडक्टिव होना ना केवल और अधिक काम करने के बारे में है, बल्कि ये एफिशिएंसी से काम करने और अपने समय का बेहतर उपयोग करने के स्मार्ट तरीके फाइंड आउट करने के बारे में है। ऐसा करने के लिए आपको स्वीकार करना होगा कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और केवल उसके बाद ही आप अपने काम के सबसे एफिशिएंट तरीकों का ध्यान रख पाएंगे। तो बहुत जबरदस्त किताब है दोस्तों, द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट बाय क्रिस बेली। हम व्यस्त तो बहुत रहते हैं, पर इस व्यस्तता के अंदर हम कितने प्रोडक्टिव हैं इसको जानना बेहद आवश्यक है दोस्तों। कई लोग बोलते हैं मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, मैं रात में 9:30 बजे सो जाता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव होता है। कोई इंसान कहता है मैं दिन में 14 घंटे काम करता हूं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव निकलता है। तो चेक करिए
कहीं ओवर काम करने के चक्कर में आपका दिन अनप्रोडक्टिव तो नहीं हो जाता है। ऐसी कई मीठी मीठी बातें लेकर ये किताब आपके सामने प्रस्तुत की है दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी और लोगों के साथ भी इस किताब को जरूर साझा करिए। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आपने बेल बटन पे क्लिक कर लिया होगा। अगर ऐसा नहीं किया है तो जरूर करिए दोस्तों। इससे हम कोई भी किताब को अपलोड करेंगे तो उसका एक इंटीमेशन मेल आप तक पहुंच जाएगा। हमारी तो एक ही ख्वाहिश है दोस्तों कि आप चैंपियन बने। इन सारी बातों को समझ के अपनी जिंदगी में लगाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लेके आएं और दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण अपने आप को अल्लाह भगवान के और करीब महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालते हैं और इन समरीज को सुनते हैं। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।